अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और ये है मर्सिडीज C180 AMG 2021 मॉडल। और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी ओपिनियन में अगर आपको एक हेड टर्नर गाड़ी चाहिए वो भी मुनासिब पैसों में, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ी कैब्रियोले है, यानी कि कन्वर्टेबल 2 डोर है। और इसके अलावा इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, यानी कि आप इसको रेस और लोवर भी कर सकते हैं। ये चीज़ C क्लास में बहुत कम गाड़ियों में आती है, बट इसमें ली गई है। फिर एट द सेम टाइम ये गाड़ी फ्यूल इकोनॉमिकल भी है, और क्योंकि ये सिर्फ एक C क्लास है तो ये अफोर्डेबल भी है। पार्ट्स इसके कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, इजीली मिल भी जाते हैं। खैर, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये 21 मॉडल है और इसकी डिमांड 2,55,00,000 रुपए है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कन्वर्टेबल कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. C क्लास का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, क्योंकि गाड़ी 2021 मॉडल है और बिल्कुल आखिरी वर्जन है इस शेप का। ये 4th जनरेशन है C क्लास की, जो कि 2014 से 2021 तक आई थी। 21 में इसकी नई शेप आ गई, और ये बिल्कुल आखिरी गाड़ियों में से एक है, यानी कि बिल्कुल रिफाइंड वर्जन है। नई वाली शेप के बारे में हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आई। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट वाली है। इसमें मल्टी बीम लाइट्स दी गई हैं, और इसके अलावा में एक ब्लू कलर का साइन भी दिया गया है, जो कि शो को था कि ये EQ बूस्ट वाली जनरेशन में से एक है। ये गाड़ी EQ बूस्ट नहीं, लेकिन इसमें EQ बूस्ट वाली गाड़ी भी आती है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका हर मैकेनिक काम कर सकता है। बाकी इसके अलावा ये मल्टी बीम है, तो ये ऑन होने पर इसकी हेडलाइट्स नीचे जाके ऊपर आती हैं और फिर एक ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है, तो इसकी ये ग्रिल में गैलेक्सी स्टार्स दिए गए हैं, और इसका मर्सिडीज का लोगो यहाँ पे दिया गया है। वैसे 3 पॉइंट स्टार यहाँ ऊपर आते होते हैं। फिर इसके अलावा इसके मर्सिडीज के लोगो के अंदर बहुत सारे सेंसर आते हैं, जो कि इसके ADAS के कुछ फीचर्स को इनेबल करते हैं, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और ऊपर यहाँ पे भी कुछ सेंसर्स दिए गए हैं। विंडशील्ड भी इसकी हीटेड है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके विंड रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है, तो इसका बम्पर लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे साइड पे कट्स दिए गए हैं, जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर भी यहाँ साइड से आते हैं, तो ये आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। फिर AMG वाली गाड़ी में रिम भी ज़्यादा खूबसूरत आते हैं, और इसकी डिस्क भी वेंटिलेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं। और इसके अलावा कैब्रियोले वाली गाड़ी में जो साइड मिरर है, ये डोर के अंदर माउंटेड आता है, मोस्टली नई वाली गाड़ियों की तरह। ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, और इसमें फिर हीटेड वाला फीचर भी आता है, और यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये साइज के लिहाज से स्विफ्ट वगैरह जितनी है, यानी कि C सेगमेंट की सेडान। लेकिन अनलाइक स्विफ्ट वगैरह, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन और ऑप्शन आते हैं। इस गाड़ी में बॉडी टाइप्स भी बहुत सारी आती हैं। एक तो ये गाड़ी है जो कि कैब्रियोले है, यानी कि कन्वर्टेबल। ये 2 डोर आती है और सॉफ्ट टॉप आती है। फिर इसमें कूप भी आती है, जो कि अगेन 2 डोर होती है, लेकिन उसकी शायद फोल्ड नहीं होती। उसी गाड़ी में C63 वर्जन भी आता है। फिर इसमें सेडान गाड़ी आती है, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं, और उनमें फिर अलग अलग ऑप्शन आते हैं, हार्ड टॉप, सनरूफ, पैनोरामिक रूफ। ये गाड़ी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें टोटल 2 डोर्स होने की वजह से इसके 2 डोर्स ये हैं अच्छे खासे मैसिव। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज़ यहाँ पे तो हैं ही, लेकिन बैक पे इसके क्वार्टर ग्लास भी अच्छे खासे मैसिव आते हैं, और इसमें सीट बेल्ट भी डिफरेंट आती हैं। ये मैं कवर करूँगा आगे जाके। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट्स भी अच्छे खासे मैसिव हैं, और इसमें सॉफ्ट टॉप के भी ऑप्शन होते हैं। आप जिस मर्जी कलर में चाहे ले सकते हैं। इस गाड़ी की छत ब्लैक है, लेकिन इससे पहले मैंने चेरी टॉप वाली गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है, और इसकी टॉप का अनफोल्ड हुआ हुआ लुक। इसका ये वाला पूरा पोर्शन ओपन होता है, और इसके अलावा अगर इस टॉप को आप डिग्गी में फोल्ड कर दें तो ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अनफोल्ड करने के बाद डिग्गी में आप काफ़ी हद तक सामान एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसकी डिग्गी भी डिफरेंट है। इस तरह से कि इसकी टेल लाइट्स ये डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू अदर C क्लासेस। C क्लास में वैसे लंबी वाली टेल लाइट आती है, और ये भी कूप और कैब्रियोले वाली गाड़ी तक लिमिटेड है। C63 में भी टेल लाइट ये वाली आती है। फिर इसके अलावा जर्मन कार्स के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बैक डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, और ये फंक्शनल भी हैं। कुछ गाड़ियाँ इसे में फेक ऑफर कर रही थी, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट इसमें प्रॉपर दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भी साइड तक आते हैं, तो ये आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। और इसके अलावा इसका जो रियर कैमरा है, वो भी काफ़ी नीटली इनकॉर्पोरेट किया गया है मर्सिडीज के लोगो के अंदर। आप जैसे ही रिवर्स लगाते हैं तो ये लोगो ओपन हो जाता है और कैमरा रिवील करता है। बाकी इसकी ट्रंक ओपन करने के लिए भी आप इसी लोगों को प्रेस करेंगे तो इसकी ट्रंक ओपन हो जाती है। और ये इसकी ट्रंक कैपेसिटी, ट्रंक इसकी है तो डीप, लेकिन इसका जो बम्पर है ये बहुत ऊपर तक दिया गया है, तो इसमें सामान एडजस्ट करने के लिए आपको सामान काफ़ी ऊपर उठाकर रखना पड़ेगा। और इसकी ओपनिंग भी आम गाड़ी से छोटी है, क्योंकि यहाँ पर रूफ का मैकेनिज्म दिया गया है। इस वाले पोर्शन को मैं बटन दबा के रोल अप कर सकता हूँ और सामान की जगह बना सकता हूँ, लेकिन छत जब फोल्ड होनी हो तो ये पोर्शन नीचे आता ही आता है। फिर इसके अलावा मैं यहीं से इलेक्ट्रॉनिकली फ्रंट दोनों सीट्स को अनफोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को और सारा स्पेशियस बना सकता हूँ। और इसमें बैक पे यहाँ पे
प्रॉपर टूल किट वगैरह दी गई है। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट है एक्सटीरियर की तरह ही। हर चीज़ यहाँ बहुत टॉप क्वालिटी है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से इक्विप भी है। ये गाड़ी क्योंकि 2021 है, यानी कि फेस्टिव के बाद वाला वर्जन, तो इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी बड़ी है और इसका मीटर भी पूरी स्क्रीन है। बट ये गाड़ी क्योंकि कैब्रियोले है, तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। इसकी विंडोज इस तरह से रोल डाउन होती हैं, लेकिन बैक पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं। आम गाड़ी में जहाँ से पीछे की विंडोज आप रोल डाउन करते हैं, इस गाड़ी में यहाँ से आप क्वार्टर ग्लास रोल डाउन करते हैं इस तरह से। और अगर अपनी चारों ही विंडोज इकट्ठे रोल डाउन करनी है, तो यहाँ पे अलग से एक बटन दिया गया है। इसको प्रेस करूँगा तो सारी विंडोज इकट्ठे रोल डाउन होंगी। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है इसकी टॉप की, तो टॉप को फोल्ड अनफोल्ड में यहाँ पे दिए गए बटन से कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन दिया गया है और ये बेसिकली विंड रिफ्लेक्टर्स का है। ये अगर मैं प्रेस करूँगा तो इसके विंड रिफ्लेक्टर ये गाड़ी रेस कर देगी, आगे भी और पीछे भी। इससे गाड़ी काफ़ी हद तक हवा को एलिमिनेट करती है, वरना आपके बाल बहुत सारा उड़ेंगे। अगर उड़े हैं और आप तंग हो रहे हैं तो आप इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है, तो इसमें स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं और इसके अलावा गेयर सेलेक्टर इसका यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। मीटर इसका पूरी स्क्रीन है और इसके थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये डिस्प्ले है ही बहुत हाई क्वालिटी और सही एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है इस गाड़ी को। डैशबोर्ड इसका पूरा ही लेदर के फिनिश में है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी साइज के लिहाज से बड़ी तो है ही, बट ये फीचर्स के लिहाज से भी ज़्यादा इक्विप्ड है। इसके अलावा बाकी एयर वेंट्स वगैरह इसमें नॉर्मल दिए गए हैं। ये क्योंकि AMG लाइन है, तो इसका इंटीरियर पूरा ही ब्लैक कलर का है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है। और इसके अलावा स्क्रीन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से इसके सारे फीचर्स में एक्सेस कर सकता हूँ। बट यहाँ जो फीचर्स दिए गए हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल लिया गया है। C क्लास में हाइट कंट्रोल बहुत ही कम गाड़ियों में आता है और इसमें लिया गया है। ये E क्लास के भी टॉप लाइन वर्जन में आता है, बट इसमें है और इससे मैं इस गाड़ी को रेस और लोवर कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक ये बटन दिया गया है जिससे मैं इसकी सीट बेल्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ। सीट बेल्ट भी कन्वर्टेबल कार्स में डिफरेंट आती हैं, ये आपको इस तरह से डिलीवर की जाती है क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी आगे होती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी कैमरास का कंट्रोल दिया गया है और बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। सेंटर कंसोल की स्पेस भी आम गाड़ी जितनी है, इसमें पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। सीट भी इसकी काफ़ी लग्जरियस हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं। और इनमें एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो है नेक वार्मर। यहाँ पे बटन दिया गया है जिसको मैं ऑन करके हीटेड हेडरेस्ट को ऑन कर सकता हूँ। इसमें प्रॉपर 2 फैंस दिए गए हैं जो कि आपको गर्म हवा थ्रो करते हैं। और सर्दियों में भी अगर आप इसकी रूफ को फोल्ड कर दें तो आपको कोई खास ठंड नहीं लगेगी क्योंकि आप पे गर्म हवा यहाँ से भी आ रही है। सीट्स तो पूरी की पूरी हीटेड हैं और इसके अलावा यहाँ से गाड़ी पे हवा थ्रो भी करी होगी गर्म, तो सर्दियों में भी आप टॉप डाउन करके चलाना चाहें तो आपको कोई खास इशू होगा नहीं। इसके अलावा ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, दोनों ही फ्रंट सीट्स में मेरी फंक्शन आता है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका इलेक्ट्रॉनिकली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है और डोर फैंस भी इसके काफ़ी मैसिव हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स भी लिए गए हैं एडैस के, जैसा कि ऑटो पार्किंग और इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट। और ये गाड़ी साइंस भी रीड करती है रोड के। अगर रोड की स्पीड लिमिट 80 की है तो ये आपको वहाँ से रीड करके यहाँ मीटर में बताएगी वैसे ही कि 80 से ऊपर ना चाहिएगा। इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल दिए गए हैं जैसा कि हर गाड़ी में आते हैं। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एंट्री एग्जिट की, तो वो भी इजी है। फ्रंट सीट को मैं इस तरह से आगे करूँगा तो फिर ये खुद आगे जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। और बैक पे एंटर होने के लिए मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट रूम बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं बैठ के इस सीट को एक दफ़ा पीछे करूँगा तो ये खुद पीछे भी आना शुरू हो जाएगी और ये वहाँ तक पीछे आएगी जहाँ तक आप चाहते हैं। अगर मैं इसको यहीं पे पुश कर दूँगा तो ये यहीं पे रुक जाएगी, या फिर अगर मैं इसको और पीछे आने देना चाहता हूँ तो मैं आने दे सकता हूँ। बाकी लेग रूम आप यहाँ पे मर्जी के हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैटीज भी पूरी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे एयर वेंट्स भी हैं, पावर आउटलेट भी हैं, कप होल्डर्स भी हैं और स्पीकर्स भी हैं। सीट बेल्ट भी रेयर पैसेंजर्स के लिए आती हैं और प्रॉपर हेडरेस्ट भी। विंड डिफ्लेक्टर रेयर पैसेंजर्स के लिए है, यहाँ से भी ज़्यादा क्रॉसिंग को अवॉइड करने के लिए आप इसको रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में प्रॉपर यहाँ पे एक रोल केज भी आता है। अगर ये गाड़ी फ्लिप होती है तो यहाँ से एयर बैग्स की तरह प्रॉपर 2 रॉड्स डिप्लॉय होते हैं जो कि गाड़ी को उलटने के केस में आपके सर को बचाते हैं। ये काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं। ये गाड़ी बेशक अगर उलट भी जाए तब ये गाड़ी आपका सर क्रश नहीं करेगी। इसके अलावा बाकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे वैसी ही है जैसा कि फ्रंट पे है। मोस्टली गाड़ियाँ कन्वर्टेबल कार्स में बैक पे चीप आउट कर जाती हैं, इवन सीट्स भी नहीं लगाती, बट इसमें हर चीज़ पर पूरा गौर किया गया है। अमेनिटीज भी पूरी दी गई हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन में बहुत सारे ऑफर होते हैं। ये इंजन 15 सीसी है, टर्बोचार्ज पेट्रोल है। इसमें एक EQ बूस्ट वाला इंजन भी आता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये इंजन पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है। ये गाड़ी 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड ये सब तो आता ही है, बट इसके इंजन पे में आपको एल्यूमिनियम बहुत सारा नजर आएगा क्योंकि वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और एक प्रीमियम मटेरियल है, तो इसमें हर चीज़ प्रीमियम रखी गई है। इसके अलावा इसका इंजन में काफ़ी नीटली पैक्ड है और सबसे बेस्ट चीज़ गाड़ी की है फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 14-15 की आराम से दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी और इतनी लग्जरियस गाड़ी के लिहाज से बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता, बट ये देती हैं। ये है जर्मन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा बाकी
इंसुलेशन भी प्रॉपर यहाँ पे दी गई है बोनट के अंदर। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी लिया गया है, यानी कि आप इस गाड़ी को रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सी क्लास में ये चीज़ आपको बहुत ही कम गाड़ी में देखने को मिलती है और इसमें ली गई है। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 255, 35 और 19 पीछे, और आगे 225, 40 और 19 इंच का रिम प्राडो TXL में आता है, यानी कि फुल साइज SUV में, और उनमें भी अच्छा खासा वैसे लगता है, बट इस गाड़ी में ये नॉर्मल लग रहा है। इसके अलावा बाकी इसमें टायर कॉन्टिनेंटल के हैं जो कंडीशन के लिहाज से ठीक हैं, और इसके अलावा इसमें फिर डिस्क भी वेंटिलेटेड है क्योंकि गाड़ी AMG ट्रिम है। फ्रंट डिस्क में इसके पंच होल्स दिए गए हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।